जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। धनवान कैसे बने? कौन नहीं चाहता कि हम जीवन में धनवान हो और अपने निर्णय स्वयं कर सके, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किसी पर डिपेंड ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है? जी हाँ, ज्योतिष इसमें आपको वो रास्ता दिखा सकता है, वो मार्गदर्शन कर सकता है जिसके माध्यम से आप अपने आर्थिक लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। करना आपको ही है, कर्म तो आपको करना ही है, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि उसके साथ भाग्य जुड़ जाए, यदि उसमें आपके कुंडली के जो धन भाव के स्वामी हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कहने ही क्या। यही तो ज्योतिष का चमत्कार है। ज्योतिष आपके घर ला करके कोई सोने का घड़ा भर के नहीं देगा। ज्योतिष आपके कर्म को प्योरीफाई करेगा। ज्योतिष आपके कर्म को, आपके एफर्ट को मैनेज करता है। अब वो मैनेजमेंट अगर सही से हो जाए तो आसान हो जाता है। मीन राशि के जातकों के लिए धन समृद्धि किस रास्ते से आएगी, आर्थिक सुदृढ़ता कैसे प्राप्त होगी, कौन सी वो उपाय किए जाए ज्योतिषीय, जिससे कि हम आर्थिक रूप से और अधिक सुदृढ़ हो सके हैं। लगभग अपने 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर में मैंने जो जाना है आर्थिक समृद्धि के वो सूत्र कुंडली से कैसे निकाले जाए और उस दिशा में कैसे कार्य किए जाए, उस पर ही चर्चा होगी। वीडियो छोटा है, पूरा देखिएगा तो आपको आनंद आएगा, उपाय भी आपको साथ साथ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों के लग्नेश हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ने आपके धन का जो जिनको विभाग सौंपा है वो है मंगल। यहां पे देखिए मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। आपके द्वितीय स्थान धन स्थान होता है, एकादश स्थान लाभ का स्थान होता है। यहां पे लिखे अंकों से आप भ्रमित ना होइएगा। ज्योतिष के जो भाव हैं वो अस्थायी होते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे ये 12 भाव हैं। इनमें जो अंक लिखे हुए हैं ये उनकी राशियों को कोडिफाई किया गया, कोड में बताया गया है। तो पहली राशि यहाँ पे, इसका मतलब आपके द्वितीय स्थान पर मेष राशि बैठी हुई है। मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। तो मंगल आपके धन के कारक हुए और मंगल संबंधी कार्य, मंगल संबंधी क्षेत्र और मंगल संबंधी दिशा आपके लिए बहुत ही धन कारक होगी, बहुत ही फायदेमंद होगी। मंगल की दिशा क्या है? मंगल की दिशा है ईस्ट अर्थात पूरब। पूरब की दिशा में आपके प्रयास, जन्म स्थान से पूरब की ओर जाना, जन्म स्थान से पूरब की ओर एफर्ट करना आपके लिए बहुत धनकारक सिद्ध होगा। दूसरी बात, यदि आप अपने जन्म स्थान से काफी समय पहले प्रव्रजित कर गए हैं अर्थात दूर चले गए हैं और वहीं पे घर बनाकर आप 10 साल से रह रहे हैं, तो वहीं से उस स्थान से आप अपने पूर्व देखिएगा। और कभी अभी आपने घर नहीं छोड़ा है और घर छोड़ करके कहीं एफर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने जन्म स्थान से पूर्व की तरफ जाइएगा, वो आपके लिए आर्थिक समृद्धि लाएगा। दूसरा, आपके आय स्थान के स्वामी अर्थात काम त्रिकोण के स्वामी जो हुए वो कौन है? काम त्रिकोण में मकर राशि बैठी हुई है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। आपकी इच्छाएं जहां से पूर्ति होंगी, आपकी डिजायर्स जहां से फुलफिल होंगी, वो एकादश स्थान है। लाभ यहीं से देखा जाता है। तो यहां इसकी दिशा जो होगी वो साउथ होगी। शनिदेव की दिशा यहां पे, मकर राशि की दिशा साउथ है और दक्षिण दिशा से लाभ मार्ग ज्यादा होगा। तो घर से जब जाना हो तो समझे पूरब जाएंगे और लाभ के लिए प्रयास करेंगे दक्षिण। अच्छा, ये तो दिशाएं हो गई। आप अन्य दिशाओं से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन अधिक लाभ और धन आप इन दिशाओं से प्राप्त करेंगे, उत्तर और दक्षिण नहीं, पूरब और दक्षिण, क्षमा करिएगा। अब इन दिशाओं में घर में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, तो ना धन प्रभावित होगा। जैसे पूरब की दिशा में टॉयलेट आदि होना, पूरब की दिशा का गंदा होना, वहां ग्रीनरी ना होना, उधर से घर में प्रकाश ना आना, ये सब चीजें आपके लिए धन में बाधा पैदा करेंगी। तो उन दिशाओं में
साफ सुथरा रखें, टॉयलेट वगैरह ना हो, अगर है तो उसकी रेमेडी कराइए, वास्तु विजिट वास्तु विशेषज्ञों से करवा करके इसको सही करवाइए आप। दूसरी बात, पूर्व की दीवार पर सूर्य का एक चित्र, तांबे का सूर्य के चित्र लाइए, उसको टांगिए, रोज धूप दीप करके उनकी पूजा करिए। दूसरे, दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, वो दिशा ऊंची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंची वो दिशा, तो जितनी ऊंची होगी वो लाभकारी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची हो जाए, उत्तर की दिशा, नॉर्थ ईस्ट का कोना बहुत ढाल हो जाए तो भी एक तरह का वास्तु दोष होता है, डीप वास्तु दोष हो जाता है। तो एक बैलेंस बनाकर उसमें रखें और दक्षिण दिशा में अपने लाभ मार्ग को आप खोजिए, तलाशिए। दूसरे, आपके व्यय के भी कारक, आपके खर्चे के भी स्वामी शनि है, तो खर्चों को भी रोकना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक व्यय और खासकर धार्मिक यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं तो लाभकारी हो जाएंगी एक तरह से। धर्म आपका बढ़ेगा क्योंकि धन आपके धन स्थान पे धर्म त्रिकोण की राशि बैठी हुई है, तो धर्म से आपको लाभ निरंतर होता रहेगा। जितने धार्मिक रहेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उनसे संबंधित आचरण, धार्मिक आचरण, सदाचरण आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन शनि यहां पर आपका जो व्यय शनि होता रहता है, अनावश्यक चीजों पर खर्चे होते रहते हैं, उनको आपको रोकना होगा। दूसरी बात, यहां पर आपके पंचम स्थान और नवम स्थान को भी शामिल करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। जैसे आपके पंचम स्थान के स्वामी हुए चंद्रमा और आपके नवम स्थान भाग्य के स्वामी आपके हुए मंगल। देखिए, आपके कर्म के साथ अगर भाग्य का जुड़ाव हो जाए तो सर्वोत्तम है। भाग्य और कर्म जब एक साथ हो जाते हैं तो आदमी बुलंदियां छूता है, लेकिन कर्म ही केवल हो और भाग्य साथ न दे तो फिर थोड़ा सा वहां मामला बिगड़ता हुआ दिखता है। यद्यपि बहुत सारे लोग हैं जो जिनका भाग्य से कोई लेना देना नहीं मानते हैं, लेकिन भाग्य का रोल होता है और कर्म से ही भाग्य बनता है। आपके भाग्य कर्म ही वो कुंजी है जो भाग्य के दरवाजे को खोलती है। तो अब यहाँ पे भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिल जाए तो सर्वोत्तम हो जाए। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्वामी है, मंगल आपके धन और भाग्य के स्वामी है, तो इन दोनों का सही होना बहुत अच्छा है। और दूसरी शनि, तो उपाय की चर्चा अगर करें तो मंगल के उपाय से आपकी कई चीजें एक साथ सध रही, जैसे आपका धन स्थान सध जाएगा, आपका भाग्य स्थान सध जाएगा, और तीसरा आपका आय स्थान, क्योंकि शनिदेव भी मंगल की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से ही प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी की उपासना, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के प्रति अतीव श्रद्धा हो आपकी प्रति, वही आपके इष्ट देव भी हैं, तो हनुमान जी की उपासना खूब ज्यादा करें और नित्य करें, नित्य मंदिर जाए और वही खड़े होकर के उनको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री राम जय राम जय जय राम 2 मिनट करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करके अपने कार्य पे निकल ले। फिर देखिए लाभ कैसे आता है, आप धन कैसे आपकी तरफ खींच के आता है। दूसरी बात, आपके कर्म और लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो यहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए अद्भुत लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी अर्थात लग्न और कर्म की 2 भी साथ मिलकर जुड़ जाएंगे, तो फिर मीन राशि के जातकों को कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये 2 काम करते रहेंगे। और पूर्व की दिशा में और साउथ की दिशा में कोई वास्तु दोष न होने पाएगा, तो निस्संदेह आप जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, आपके चतुर्थ और सप्तम स्थान के स्वामी है बुध है व्यापार का कारक, बुध है बिजनेस कॉमर्स, इसके कारक। तो आप बैंक में पैसा लगाएं, बैंक में आप एफडी खरीदें, आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट आदि में, या काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। आप ऐसी जगहों पर अगर अपना पैसा लगाते हैं, काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं, एजुकेशन से जुड़ते हैं, कोचिंग्स, स्कूल्स, ये सब आपके लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही प्रसिद्धि और बहुत ही धनदायक कार्य क्षेत्र हैं मीन लग्न के जातकों के लिए और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और ये कार्य क्षेत्र से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे, बहुत आर्थिक समृद्धि आएगी। इस वीडियो को हम यही इतना समाप्त करते हैं, इतनी ही जरूरी बातें आपसे करनी थी, इसलिए इस छोटे वीडियो के साथ आया हूँ। शीघ्र ही दिसंबर माह के राशिफल को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, हमारा बताना सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री राम।